अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, बुज़ुर्ग पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। तनख्वाहों में 150% इजाफ़ा। पंजाब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन ज़बरदस्त, बहुत मुबारक हो। ये कौन से खुशकिस्मत हैं, आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। सिंध के वज़ीर आला का एक ज़बरदस्त फ़ैसला, तालीम मुफ्त। इसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है जी कि सरकारी अफसरान के लिए आप लफ्ज़ साहिब इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी डिटेल शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने कल वीडियो अपलोड की थी कि जो कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट हैं, जिनसे वो पेंशन वसूल करते हैं, जो मिलिट्री के जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए स्पेशल आर्डर है कि आप फौरी तौर पे अपनी पेंशन पोस्ट ऑफिस से बैंक मुंतकिल करवा रहे हैं। कुछ साथी कह रहे हैं ये पुरानी खबर है। अभी भी ये इस वक्त जो वेबसाइट है, ये मिलिट्री अकाउंट्स लाहौर की, कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स, एक तो मैं यार कल गलती से वो स्लिप ऑफ टंग था, मैं ये कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स को कंबाइन मिलिट्री अकाउंट्स पढ़ गया था। ये एक जो है वो गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ साथियों ने तस्हीह करवाई है इसकी, तो बिल्कुल ये मिस्टेक थी। तो ये भाई यहाँ पे नंबर है, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये इस नंबर पे रब्ता करें। ये देखें, ये नंबर दे, यहाँ पे जो है मिलिट्री अकाउंट्स लाहौर का ये नंबर है, फोकल पर्सन का भी नंबर है, यहाँ पे भी ये देख लें। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट से कुछ साथियों को परेशानी हो रही थी, कमेंट कर रहे थे। जो बायोमेट्रिक से मुतल्लिक कुछ साथी जो मुल्क से बाहर हैं, कुछ बुज़ुर्ग मुल्क से बाहर हैं, तो वो परेशान हैं, तो अपने बैंक से रब्ता करें, वो आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे। आप एम्बेसी से भी रब्ता कर सकते हैं, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। अपने बैंक्स को मेल करें, वो भी आपको जवाब देंगे। स्टेट बैंक के भी एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे भी रहनुमाई मिलेगी। अच्छा जी, ये जो एग्जेक्टिव अलाउंस, ये 21 तारीख का ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, 150% बेसिक का स्पेशली मंथली अलाउंस। ज़बरदस्त जी, ये मुल्क तो इनका ही है, खा मखा हैं हम इसमें। बहुत बहुत मुबारक हो। जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं, बेचारी यूओबीआई पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन 10,000 की है, वो भी नहीं मिल रही। और जो फैमिली पेंशन है वो ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी पे तो रहमान अली बाजवा साहब और हकीकत क़यादत यहीं तो एहतजाज कर रही है कि जी आप जो तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा किया जाए। पेंशन रिफॉर्म्स नहीं, पे एंड पेंशन कमीशन था, तो सिर्फ पेंशन रिफॉर्म्स क्यों? तो रिफॉर्म्स करनी है तो आप यहाँ पे ये इस तरह की ये नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म करें, तब हो जो है वो सही मैनों में जो रिफॉर्म्स आएंगी। ये तो कोई रिफॉर्म्स नहीं है कि फैमिली पेंशन बेचारे जिन्होंने बुज़ुर्गों ने जाने दी हैं, ज़िंदगियाँ वक़फ़ की हैं, अब उनके लवाकिन को आप जो है वो पेंशन ख़त्म कर दें। और ये जो पेंशन जो है रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, ये पेंशन का चाम ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ये नया जो रूल आ गया तो पेंशन की जो एक सरकारी मुलाजमत का चाम ही ख़त्म हो जाएगा। यहीं क़यादत जो है, हकीकत क़यादत यहीं इनका रोना है, और इसीलिए 10 तारीख को एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया है। ये अगर ये तरामीम आ गई, और ये देखें, ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एक वज़ाहतनामा जारी किया है इस वक्त जो लीव इनकैशमेंट से मुतल्लिक। ये इसकी ये मैंने ट्रांसलेशन भी कर दिया, कुछ साथियों को परेशानी हो रही थी। तो हालांकि ये इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, एहतजाज भी इसी पे हो रहा है। 28 तारीख को इसी की ये एक्सप्लेनेशन आ गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं जो समझने के हैं, क्योंकि अभी तक तो यही नाफिजुल अमल है। 1 जून 2023 से लीव इनकैशमेंट तरामीम नाफिजुल अमल हैं, जिनका LPR पीरियड 31 मई 2023 तक मुकम्मल हो चुका है। इन पर यह तरामीम नाफिज नहीं होंगी। जिनका LPR पीरियड 31 मई 2023 से पहले शुरू हुआ था और 1 जून 2023 के बाद मुकम्मल हुआ है, इनके 31 मई 2023 से पहले LPR पीरियड पे ये तमाम तरामीम नाफिज होंगी, जबकि 1 जून 2023 के बाद वाले LPR पीरियड पे ये तमाम तरामीम नाफिज नहीं होंगी। यानी कि जो जितने महीने आपके 1 जून से पहले बनते हैं, जो आप लीव इनकैशमेंट गुजार चुके हैं, उसके जो पैसे हैं आपको पुराने रूल्स के मुताबिक यानी कि रनिंग बेसिक में मिलेंगे, और बाकी मानदा जो महीने हैं उनकी आपको पेमेंट इनिशियल बेसिक में मिलेगी। जिनका LPR पीरियड 1 जून से पहले ख़त्म हो चुका है, उन पर ये तरामीम का कोई उन पर यह तरामीम नाफिज नहीं होगी बिल्कुल। जिनका LPR पीरियड 1 जून 2023 के बाद शुरू हुआ है, उन पर यह तमाम तरामीम नाफिज होंगी।
1 जून 2023 से पहले दौरान सर्विस फौत हो जाने वाले सरकारी मुलाजमीन पे ये लीव इनकैशमेंट तरामीम नाफिजुल अमल नहीं है। इनकी फैमिली को साबका कानून के तहत लीव इनकैशमेंट मिलेगी, लेकिन जिनकी वफ़ात 1 जून के बाद हुई है उनके ऊपर ये तरामीम नाफिजुल अमल हैं। जो इस वक्त मैंने आपको बताया था जी, जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने एक अच्छा ऐलान किया है तालीम मुफ्त, और वो बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को भी जो है वो पाबंद किया है। एक उन्होंने शिकायती सेल बनाया है और उस पर 24 घंटे रब्ता कर सकते हैं और उनको शिकायत का अजाला हो भी रहा है। ये कल ही 2 इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया गया है, तो उन पे कुछ उम्मीद है। वो जस्टिस रिटायर हैं। ये नोटिफिकेशन उन्होंने कल जारी किया है। और सिंध गवर्नमेंट का के बाद अब केपी के गवर्नमेंट का एक ये कल नोटिफिकेशन आया है जी। इसकी डिटेल ये है कि जो नैब कासिद हैं उनकी भर्ती के लिए तालीम मैट्रिक अब ज़रूरी कर दी गई है। पहले मैट्रिक के बगैर भी भर्ती हो सकते थे। ये नोटिफिकेशन है। खैबर पख्तूनख्वा में डोमिसाइल बनवाने का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। अब वो सेक्रेटरी विलेज भी ये डोमिसाइल बनाएंगे। इसके अलावा ये जो तरामीम पे यही रोना है कि जी ये तरामीम अगर ये आ गई तो ये हमारी पेंशन ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, यही आपकी क़यादत कह रही है। नादरा की तरफ से एक अलर्ट आया जी, जो तस्दीक करते थे पहले काउंसलर और चेयरमैन, उनके पास ये इख्तियारात ख़त्म कर दिया गया है। नए शनाख्ती कार्ड का बेफाम की बर्थ सर्टिफिकेट की शर्त ख़त्म है। मैट्रिक की सनद पासपोर्ट या डोमिसाइल पे कार्ड बन जाएगा। वालिद के कार्ड के साथ तारीख़ पैदाइश लिख कर दें, बेफाम बन जाएगा। कार्ड वसूली के लिए असल टोकन के साथ ख़ुद दफ्तर जाना ज़रूरी होगा। कोई रिश्तेदार जाए तो अथॉरिटी लेटर इससे लेकर जाएगा। मैट्रिक की सनद पासपोर्ट डोमिसाइल और वालदैन से शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। ख़वातीन को नए कार्ड के लिए निकाह नामे की ज़रूरत नहीं है। शोहर के कार्ड पर बीवी का नया कार्ड बन जाएगा। 20 रुपये स्टाम्प पेपर लगेंगे। नाम तब्दीली के लिए अखबारात में इश्तिहार की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा हो गया। कार्ड के लिए नादर अफसर इंटरव्यू करेगा और कमेंट्स देगा। फाटा के शहरी किसी भी शहर से शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। कार्ड गुम होने पे FIR की ज़रूरत नहीं है। स्टाम्प पेपर पर या नल्फी गुमशुदगी देकर नया कार्ड प्रिंट मिल जाएगा। नादरा हुकाम ने यह नई हदायत जारी की हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आपको अपडेट रखेंगे। ये जो पेंशन रूल्स में तरामीम हो रही हैं इसके ख़िलाफ़ इस वक्त सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। लेकिन ये लीव इनकैशमेंट्स का जो नोटिफिकेशन है, हालांकि ये इस वक्त पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस भी चल रहा है, एहतजाज भी हो रहा है, उसके बावजूद ये क्लैरिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट की, और ये इसका मतलब है इसकी अब इम्प्लीमेंट होगा। जो एजुकेशन का महकमा उस पर तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये कुछ आज की अहम हदायत थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए लफ्ज़ साहब का इस्तेमाल जो है ये रोक दिया है। वो कह रहे हैं जी कि ये जो ग़ुलाम ज़हनियत की अक्कासी करता है, अच्छी बात है। ये सरकारी मुलाजिम होता है तो फिर वो साहब कहाँ से आ गया, चाहे जितना बड़ा भी है वो है तो सरकारी मुलाजिम ही, साहब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।